भारत का इतिहास जब लिखा गया तो कई सच मिटा दिए गए और कई झूठों को सच बनाकर हमें पढ़ा दिया गया। ऐसा ही एक झूठ था सती प्रथा, जिसे दुनिया ने हिंदू धर्म का कलंक बता दिया, पर असलियत कुछ और ही थी। तो आज हम उसी झूठ की परतें खोलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसे मुगल और अंग्रेज दोनों ने मिलकर हिंदू बर्बरता का प्रतीक बना दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो वेदों में और ना ही पुराणों में और ना ही किसी धर्म ग्रंथ में सती प्रथा नाम की कोई परंपरा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि सती शब्द का मतलब ही हमें गलत समझाया गया है। माँ सती ने अपने शरीर का त्याग इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने महादेव का अपमान किया था। वो अपने पति के मरने पर नहीं बल्कि अपने पिता के अपमान और अपनी गलती के पछतावे में जली थी। और याद कीजिए, माँ सती कभी विधवा थी ही नहीं, क्योंकि महादेव का ना कोई आदि है ना अंत। तो फिर कैसे हुई वो विधवा? कौन सा शोक और कौन सी प्रथा? अब चलते हैं हमारे दो सबसे बड़े महाकाव्यों की तरफ, रामायण और महाभारत। रामायण में राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। जब राजा दशरथ का देहांत हुआ, क्या उनकी पत्नियों ने अपने पति के साथ जलकर प्राण त्यागे? नहीं। अब महाभारत को ही देखिए। राजा पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। एक श्राप की वजह से पांडु की मृत्यु हुई। माद्री ने अपने अपराध बोध में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन कुंती ने ऐसा नहीं किया। अगर सती प्रथा कोई धार्मिक परंपरा होती तो क्या कुंती उसका पालन नहीं करती? कहीं भी धर्म ग्रंथों में सती नाम की कोई धार्मिक विधि ही नहीं मिलती। अब आते हैं मध्यकाल पर। रानी पद्मावती और उनका जौहर जब मुस्लिम आक्रमणकारी जिले पर टूट पड़े तो रानी पद्मावती और हजारों स्त्रियों ने अपनी लाज, अपना अस्तित्व बचाने के लिए अग्नि को गले लगाया। ये कोई सती प्रथा नहीं थी, ये थी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की आखिरी लड़ाई। उन्होंने मरना मंजूर किया, पर शत्रु की हवस का शिकार होना नहीं। फिर आया अंग्रेजों का दौर और उन्होंने हर उस घटना को जहां किसी महिला ने आत्मदाह किया उसे सती प्रथा कहकर हिंदू धर्म पर इल्जाम मढ़ दिए। उन्होंने किताबें लिखी, पेंटिंग्स बनाई और दुनिया को बताया कि देखो, हिंदू अपने धर्म के नाम पर औरतों को जला देते हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि कई महिलाएं अपने पति की मौत के बाद अंग्रेज अफसरों या जमींदारों के अत्याचार से बचने के लिए अपने प्राण त्यागती थी, मगर उस हर घटना को सती प्रथा कहकर प्रचारित किया गया। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि ये दर्शकों की अंग्रेज तो चले गए पर उनका नैरेटिव छोड़ गए। नेहरूवादी इतिहासकारों ने वही झूठ हमारी पाठ्य पुस्तकों में डाल दिया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म कराई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि धर्म में ऐसी कोई प्रथा थी ही नहीं। वो तो अंग्रेजों और वामपंथी लेखकों द्वारा फैलाया गया भ्रम था, जिसे आज भी बच्चे सच मानते हैं। दर्शकों, मां सती के नाम पर जो झूठ फैलाया गया उसका मकसद सिर्फ एक था, हिंदू धर्म को बर्बर दिखाना। लेकिन अब वक्त है सच को पहचानने का। सती प्रथा कोई धार्मिक परंपरा नहीं थी, वो तो विदेशी आक्रमणों और उपनिवेशक दमन की त्रासदी थी। मां सती त्याग, शक्ति और स्वाभिमान की प्रतिमा है, ना कि किसी झूठी प्रथा का प्रतीक। याद रखिए, झूठ चाहे 100 साल तक लिखा जाए पर सच एक दिन जरूर बोलता है।